हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बच्चे, जैसा आप देख रहे हो, आप जिससे आपको डर लगता था अभी तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, वो सीरीज चालू हो गया है। एक वीडियो में हमने फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, हमने आपको पूरा सिस्टम बताया था। दूसरे वीडियो में हमने आपको 5 सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल दिया, फार्मूले का यूज करना बताया आपको। आज और उसके आगे का सवाल लेके आया हूँ, आज और मज़ा आएगा आपको। जैसा मैंने बोला था, सभी बच्चे कलम कापी लेके बैठ जाइए, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल है, बिना कलम कापी के यूज होता नहीं है। तो मैंने देखो न्यूमेरिकल लगाने का तरीका बताया था, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। पहला काम, जो टॉपिक का न्यूमेरिकल लगाना है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला काम है फार्मूला याद रखना। दूसरा नंबर, फार्मूला याद हो गया तो उस फार्मूले में जो अक्षर यूज हुए हैं उनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तीसरे नंबर पे, वो फार्मूला जिस जिस कॉन्सेप्ट का है वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे फार्मूला यूज कैसे करेंगे। इसके बाद बेटा, जब फार्मूला जानेंगे, फार्मूले में अक्षर जो लिखे हैं उनका मतलब उनके संकेत का मतलब आप जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, तब आप इजी वाला एग्जाम्पल्स, आपका टेक्स्ट बुक होता है ना, उसमें तमाम एग्जाम्पल दिए होते हैं। पहले आप सरल वाला, एकदम इजी वाला एग्जाम्पल सॉल्व करिए। इजी वाला एग्जाम्पल अगर इजीली हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है एक बार फिर कॉन्सेप्ट देखिए, आप कॉन्सेप्ट फिर देखिए, फिर लगाइए। इजी वाला जब आने लगे तो बेटा एक बार फिर कॉन्सेप्ट देखिए, फिर टफ वाला सवाल टच करिए, आप टफ वाला एग्जाम्पल सॉल्व करिए। आता है तो ठीक है, नहीं फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर देखेंगे धीरे धीरे आप आने लगेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सवाल का मान आप कैसे रखेंगे। नए लोग जिसको कभी सवाल अभी नहीं आया है उसको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। तो पहले इजी वाला एग्जाम्पल, फिर हार्ड वाला एग्जाम्पल। जब कुछ इजी एग्जाम्पल आने लगे, हार्ड वाले आने लगे, फिर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में आ जाना है। पहले सारे इजी इजी क्वेश्चन लगा लेने हैं, पहले इजी लगाओ, धीरे धीरे आपका सवाल लगाने का ट्रिक आपके दिमाग में बैठता जाएगा। इसके बाद आप टफ वाले सवाल लगाना शुरू कर दो। और जो सवाल नहीं आ रहे हैं उसके लिए परेशान मत हो बच्चा, 100% किसी को नहीं आता। कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फंसा देते हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अगर आ रहा है तो आपका काम हो रहा है। और जब सवाल आने लगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आप उनको पहले लगा लो जो तुमको आते हैं अच्छे से, धीरे धीरे आने लगेगा। ऐसे चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे जब 2-4 चैप्टर का कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आपका कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा। तब आप जब दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार रिवीजन जब मारने लगेंगे तो आप देखेंगे जिस सवाल को तुमने छोड़ा था, राउंड मार दिया था, गोला करके छोड़ा था, वो भी सवाल बच्चे आपको आने लगेंगे। ये तरीका होता है। तो हम चलते हैं, स्क्रीन पे देखो एक सवाल लगा हुआ है। इस बार हम उत्तल दर्पण से शुरुआत करते हैं। तो बेटा हमने क्या बताया था कि अगर गोली दर्पण से संबंधित अगर आपको सवाल लगाना है बच्चे, तो क्या करना है, आपको क्या करना होगा। आपको मालूम है कि पहले आप देखिए कि सवाल अवतल के लिए बना है कि उत्तल के लिए बना है। अगर सवाल अवतल के लिए बना है बच्चे, तो अवतल दर्पण के लिए जो चिन्ह का नियम आपको समझाया गया था, उसमें कहा गया था सभी का चिन्ह ऋणात्मक होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह प्लस होता है, बाकी सब ऋणात्मक। और यह भी बताया गया था चिन्ह उसी का लगाते हैं जिसका मान दिया रहता है। जिसका मान पूछ रहा है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाते, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हल करते हैं, हल करने पर जो उसका चिन्ह आता है बेटा वही उसका चिन्ह हो जाता है। अगर सवाल बेटा उत्तल दर्पण के लिए बना है तो उत्तल दर्पण के लिए केवल U का चिन्ह ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। अब देखो, अब इस सवाल में दिया है बेटा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। फोकस दूरी का मतलब होता है बच्चा, फोकस दूरी का मतलब होता है मेरे बच्चा, एफ होता है, दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस होता है, प्लस लिखो और चाहे मत लिखो, नहीं लिखोगे तब भी प्लस रहेगा, प्लस प्लस ही होता है। और फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेमी दिया है मेरे बच्चे, 20 सेमी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मेरे बच्चे 20 सेमी दिया है। अब क्या करना है, अब क्या पूछ रहा है, देखो फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी का मान 20 सेमी दिया है, फोकस दूरी को हम लोग यप कहते हैं, और यप बराबर 20 सेमी लिखा हुआ है, दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस में रहेगा, और प्लस लिखो न लिखो प्लस प्लस ही रहता है। अब क्या पूछ रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला है आपको कि चिन्ह बेटा उसी का लगाते हैं जिसका मान दिया रहता है, जिसका मान पूछता है उसके सामने कोई भी चिन्ह हम नहीं लगाते हैं। अब जरा देखो, अब यफ का मान दिया है, यानी फोकस दूरी का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रहा है। पहला ही फार्मूला हमने बताया था, हमने क्या कहा है कि अगर न्यूमेरिकल लगाना है तो फार्मूला याद होना चाहिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र क्या बताया हमने आपको बताया था, सूत्र होता है बेटा
एफ बराबर होता है आर बाई टू, एफ बराबर होता है आर बाई टू। तो आपको इस सवाल में एफ नहीं पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो जब एफ बराबर आर बाई टू होता है तो आर बराबर क्या होगा बच्चे, जब आर का मान निकालेंगे तो आर के साथ दो भाग के रूप में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो आपका फार्मूला मेरे बच्चे आर बराबर टू एफ बन जाएगा। अब बोलो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या पूछा है, आर का मान पूछा है मेरे बच्चे। तो आर का फार्मूला क्या बन गया, टू एफ। आर का फार्मूला मेरे बच्चे क्या बन गया, टू एफ। तो आप फार्मूला में मान रख दो, आर बराबर टू लिखा है तो टू लिखो। एफ का मान मेरे बच्चे कितना है, 20 है, प्लस में है तो प्लस में ही लिखो, 20 सेम ही है। अब क्या करना है, 20 दूना 40। आपका आंसर मेरे बच्चा आ गया है 40 सेमी, यही आपका आंसर होगा। बोलो बच्चे समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या बच्चे, समझ में आ गया होगा। तुम्हारे सवाल में सवाल जो बना है उत्तल दर्पण के लिए बना है, तो उत्तल दर्पण के लिए सवाल बना है, तो उत्तल दर्पण के लिए चिन्हों के नियम बेटा केवल यू का चिन्ह ऋणात्मक रखा जाता है, बाकी सब प्लस में ही होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहां पर दिया है बेटा 20 सेमी, तो एफ बराबर 20 सेमी, एफ बराबर 20 सेमी यानी प्लस 20 सेमी उत्तर दर्पण है। और वक्रता त्रिज्या पूछे आर बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमको पता होता है कि एफ बराबर आर बाई टू होता है। और इस सवाल में एफ नहीं पूछ करके आर का मान पूछा है। जब एफ बराबर आर बाई टू होता है तो आर बराबर टू एफ होगा। फार्मूले का यूज करना जब हम आपको पिछले क्लास में बताए थे तो हम ये सब स्थितियां आपको बताए थे कि ऐसे सवाल आपके सामने गुजरेंगे और ऐसे ही इन सवालों का हमको अनुप्रयोग, इन फार्मूलों का ऐसे ही अनुप्रयोग करना होता है। समझ में आ गया मेरे बच्चे, इसका मान 40 सेंटीमीटर आ गया है बच्चे, आ गया है आंसर सबका आ गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बोलो। अब देखो क्या करना है, यहां से सीखो, पहले फार्मूला जानो, फार्मूले का अनुप्रयोग करना जानो, सवाल लगाओ, और जब समझ में आ जाए तो आपके घर में जितनी टेक्स्ट बुक मिले, जो भी टेक्स्ट बुक मिले, अपनी टेक्स्ट बुक का सवाल खत्म करो, दूसरे का, किसी तुम्हारे दोस्त के पास दूसरे राइटर का हो उससे लगाओ, ज्यादा ज्यादा सवाल लगाओ बेटा, अनुभव अपना बढ़ा लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, दूसरा सवाल है बेटा, ये भी उत्तल दर्पण के लिए ही बना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले आप देखो सवाल दर्पण उत्तल के लिए है कि अवतल के लिए है। अगर उत्तल दर्पण के लिए तुम्हारा न्यूमेरिकल बना है तो उत्तल दर्पण में क्या ध्यान रखना है, चिन्हों के नियम में केवल यू का चिन्ह ऋणात्मक लगाएंगे, बाकी सबका चिन्ह प्लस लगाएंगे। चिन्ह उसी का लगाएंगे जिसका मान दिया होगा। तो मेरे बच्चे जरा देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण कौन सा है, उत्तल, और फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मान, फोकस दूरी माने एफ, और मान कितना दिया है बच्चा 10 सेमी। उत्तल है इसलिए प्लस में ही रहेगा, तो 10 सेमी हो गया मेरे बच्चा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, फोकस दूरी माने एफ, मान दिया है 10 सेमी, दर्पण उत्तल इसलिए प्लस में रहेगा, एफ बराबर 10 सेमी। अब देखो, एक वस्तु इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है, यानी जो वस्तु है इस उत्तल 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। यानी जो बेटा वस्तु है इस उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी का मान यहां बेटा 20 सेमी दिया है। जरा देखो, कह रहा है कि एक वस्तु इसके सामने मतलब उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है, यानी जो तुम्हारा वस्तु है इस उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है, और दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, और यू का मान बेटा यहां 20 सेमी दिया है, और यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक लगाते हैं, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, क्योंकि वस्तु बेटा हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, और चिन्हों के नियम से सामने का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो बच्चा u बराबर हो गया आपका -20 सेमी। आए भैया, अब आपको तो पता होना चाहिए कि जब f का मान दिया है, u का मान दिया है, तो निश्चित है क्या पूछेगा, तीन ही तो अक्षर होते हैं, f होता है, u होता है, v होता है, f का मान दे दिया, u का मान दे दिया, तो निश्चित है v का मान पूछेगा। v का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति। देखो सवाल में अगर प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा है तो भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब का आकार कह रहा है तो आई पूछ रहा है, तो लिखा भी है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो मेरे बच्चा, मैंने बोला है आपको, सवाल जब पढ़ाया था फार्मूला का अनुप्रयोग करना सिखाया था, उसमें बताया था कि जिस सवाल में एफ का मान दे, यू का मान दे, भी का मान पूछे, तो फार्मूला आपका बन जाता है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। जब भी का मान निकालना है तो क्या करते हैं, 1/f में से 1/u घटा देते हैं मेरे बच्चा। अब जरा देखो, फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं, 1/v बराबर, भी का मान निकालना है तो क्या करते हैं, करते क्या है बेटा, 1/f में से 1/u घटा देते हैं।
फार्मूला जब दिमाग में सेट रहेगा तो आप पक्षांतर करने से बच जाओगे। अब जरा देखो, अब मान रख दो मेरे बच्चा, 1/v बराबर, लिखा है 1/f, और एफ का मान बेटा यहां प्लस में है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, प्लस 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 ही होता है, तो आपका 1/10 हो गया। फार्मूले में माइनस मेरे बच्चा, और u का भी मान जब आप u के जगह -20 रखेंगे तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/20 हो जाएगा मेरा बच्चा। और जैसे ही फार्मूले में तुमने मान रखा तो ये सवाल तुम्हारा भिन्न जैसा बन गया। और बच्चे मेरे भिन्न तुम लोग 3, 4, 5 में ही पढ़े हो। अब क्या करना है, 10 और 20 का एलसीएम ले लेना है। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो आप क्या करेंगे बेटा, मेरा एलसीएम ले लेंगे, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या करते हैं, प्रत्येक हर से इसमें भाग दिया जाता है। अब बेटा 20 में तुम 10 का भाग दोगे तो कई बार जाएगा, 10 दूनी 20, और जो बाहर जाता है उसका अंश में गुणा होता है, तो 2 1 का 2, और यहां प्लस लिखा है तो प्लस लिख दे मेरे बच्चा। अब 20 का भाग 20 में दे दो, 20 का भाग 20 में दोगे कई बार जाएगा, 20 1 का 20 एक बार जाएगा, और जो बाहर जाता है उसका अंश में गुणा होता है, 1 1 का 1। अब जरा देखो, 2 भी तुम्हारा प्लस में है और 1 भी प्लस में है। देखो बेटा, जो अंक लिखा होता है उसके सामने जो चिन्ह बना होता है वही उसका चिन्ह होता है। तो 1 के सामने प्लस लिखा है मतलब 1 का चिन्ह प्लस है। 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस में हमेशा रहता है, ध्यान रखना। तो प्लस प्लस भी जुड़ता है, चिन्ह प्लस होता है, 2 और 1 3, यानी आपका मान हो गया 1/v बराबर 2 और 1 3/20। तो जब 1/v बराबर 3/20 है मेरे बच्चा, तो v बराबर क्या होगा, उलट जाएगा, आपका मान हो जाएगा 20/3। 1/v बराबर जब 3/20 है तो v का मान निकालेंगे तो ये 20/3 हो जाएगा। और ऐसे समझ में नहीं आया तो तिरक गुणा कर लिया करो, v का गुणा 3 में कर लो, 3v बराबर 20 और v बराबर हो जाएगा 20/3। अब क्या करना है, आप क्या करो, 20 में 3 का भाग दे दो मेरे बच्चे, तो 3 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, 3 6 18 हो गया, 2 बच गया बेटा, पॉइंट लगा दो, 0 पा जाओ, फिर 3 6 18, बार बार 6.66 जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 6.66 सेमी। ये आपका मेरे बच्चा आंसर हो गया। जैसे मैंने बताया, अगर आपको ये समझ में नहीं आता हो कि 1/v बराबर 3/20 अगर है तो v बराबर 20/3 होगा, अगर ये बात नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ ऐसे समझो कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 1/v बराबर 3/20 है तो तिरक गुणा करो, 3 का गुणा v में करो, 3 भी हो जाएगा, और 20 1 का 20 हो जाएगा, तो v बराबर कितना होगा, 20/3। ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ में आया मेरा बच्चा, समझ में आ गया। देखो इस सवाल में क्या है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो f बराबर 10 सेमी, और एक वस्तु इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब जो वस्तु है दर्पण से, उत्तल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है, और दर्पण से वस्तु की दूरी को मेरा बच्चा u कहते हैं, और u का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, u बराबर -20 सेमी। और जब f का मान दे दिया, u का मान दे दिया मेरा बच्चा, तो v का मान पूछेगा। और वैसे भी सवाल में लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। और मैंने बताया कि जब भी सवाल में अगर v का मान पूछे तो क्या करना है, 1/v बराबर 1/f में से आपको 1/u घटा देना है। तो फार्मूला स्क्रीन पे लगा हुआ है, f का मान प्लस में है, ऊपर भी प्लस में है, तो 1/10 लिखा हुआ है। फार्मूले में माइनस लिखी, u का मान -20 है, माइनस माइनस प्लस 1/20 हो गया। 10 और 20 का एलसीएम मेरे बच्चा 20 हो गया, और एलसीएम 20 हो गया, 10 का भाग 20 में दोगे तो 2 बार जाएगा, जो बार जाएगा अंश में गुणा करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, प्लस लिखा है तो प्लस लिखा है, 20 का भाग 20 में दोगे तो 20 1 का 20 एक बार गया, और 1 1 का 1, 2 और 1 3, 1/v बराबर 3/20, तो v बराबर 20/3। 20 में बच्चा 3 का भाग देंगे, 6.66 समथिंग सेमी आएगा। समझ में आया क्या बच्चा, समझ में आया क्या? एक बार स्क्रीन पे पूरा फुल सवाल देख लो, फुल सवाल देख लो मेरे बच्चे। चलो भाई समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अगला सवाल देखो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखो मेरा बच्चा, अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, देख लो सवाल, समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट सवाल देखो मेरे बच्चा। अब देखो जरा, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। ये आवर्धन वाला सवाल है मेरा बच्चा, आवर्धन वाला सवाल है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। सवाल बना किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। और फोकस दूरी का मतलब बच्चा एफ होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो एफ बराबर 10 सेमी मेरा बच्चा लिख लो है। कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए। कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए। वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी। कह रहा है कि दर्पण के सामने वस्तु कहां रखा जाए।
एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी का मान पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, और दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। बेटा यू का मान पूछ रहा है, कहां रखा जाए। कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखा जाए, मतलब आपसे कह रहा है कि यू बराबर क्वेश्चन मार्क, कहां रखा जाए कि उसका वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, कि कहां रखा जाए कि उसका वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने का मतलब प्रतिबिंब माने भी वस्तु के आधे आकार का बने, प्रतिबिंब माने भी वस्तु, यानी जो भी है वो वस्तु के आधे आकार का हो, वस्तु के आधे आकार को मतलब u/2 आप लिख दो। कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का, वस्तु माने यू, वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, वस्तु के आधे आकार, वस्तु माने यू, आधा माने बटा में 2, u/2 मतलब हाफ, यानी 1/2 की बात कर रहा है। वस्तु के आधे आकार का माने वस्तु माने यू, आधा माने बटे में 2, u/2 वस्तु के आधे आकार u/2 का प्रतिबिंब बने v बराबर u/2। अब जरा ध्यान देना, जब सवाल बेटा अवतल दर्पण के लिए बनता है और आवर्धन वाले गुना वाले सवाल में आपको प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब का जिक्र करता है तो उसमें कहता है कि 2 गुना या 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने या आभासी बने, क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत होती है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। लेकिन अगर सवाल उत्तल दर्पण के लिए बना है आवर्धन वाला, तो इसमें बेटा आभासी और वास्तविक का जिक्र नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की खासियत होती है कि उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु चाहे जहां रखेंगे, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, सदैव पीछे बनता है। मतलब उत्तल दर्पण की खासियत होती है प्रतिबिंब सदैव आभासी बनाता है और सीधा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण के लिए जब आवर्धन वाला सवाल बनेगा उसमें वास्तविक आभासी प्रतिबिंब का जिक्र नहीं करेगा, डायरेक्ट कहेगा 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, आधा गुना डायरेक्ट बोलेगा। इसमें आधा गुना बोल रहा है, वस्तु के आधे आकार का बनेगा मतलब आधा गुना। ये नहीं कह रहा कि वास्तविक बनेगा का आभासी, ये तुमको खुद सोचना है कि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा, और आभासी के लिए गुना वाले में क्या होता है, माइनस आता है। जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था कि यम बराबर होता है -v/u। अब प्रतिबिंब अगर आभासी बन रहा है तो गुना वाले सवाल में यम का चिन्ह प्लस होता है, आवर्धन का चिन्ह प्लस हो जाता है, और वास्तविक बनता है तो माइनस होता है। तो यहां बेटा जब प्लस तुम आधा गुना करोगे और यहां पर प्लस करोगे, यहां पर माइनस होगा, तो v बराबर क्या होगा बेटा, v बराबर क्या होगा, या करोगे तो v बराबर क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस, ये u बटे में इधर जाएगा तो 1/2 गुणे u करोगे तो इसका मतलब आप इसको लिखोगे v बराबर -u/2। समझे कि नहीं? जो प्रतिबिंब है वस्तु के आधे आकार का बना है, प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u, आधा माने बटे में 2, आधे आकार का बना है। दर्पण उत्तल है मतलब आभासी बनेगा, और आभासी के लिए गुना वाले में माइनस लिखा जाता है, अगर वास्तविक बनता तो प्लस होता। सवाल आपका मान हो गया है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में मेरे बच्चे आ गया होगा। आ गया है तो अच्छी बात है। समझे कि नहीं मेरे बाबू? फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनो। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो आपने लिख दिया f बराबर 10 सेमी, दर्पण उत्तल है, प्लस में होगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। फिर कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखी जाए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रख दिया जाए, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यानी u बराबर क्वेश्चन मार्क, कहां रख दिया जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, यानी जो प्रतिबिंब बने वो वस्तु के आधे आकार का बने, यानी v बराबर u/2 की बात कर रहा है। प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u, आधा माने u में 2 का भाग दे दो,
तो आवर्धन वाला सवाल हो गया, आधा गुना की बात कर रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु का आधा गुना बन रहा है, मतलब आवर्धन है। दर्पण उत्तल है, इसलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का जिक्र नहीं करेगा, तुमको खुद सोचना होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है और आवर्धन वाले सवाल में आभासी के लिए चिन्ह माइनस आ जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया तो मेरे बाबू अब चलते हैं, क्या करेंगे, गोली दर्पण का फार्मूला लगा देंगे। ओ 1/f बराबर मेरा बच्चा होता है 1/u प्लस 1/v। अब जरा मान रखते हैं 1 यहाँ पे f का मान 10 है तो 10 लिख दो, और बराबर 1/u लिखा है, 1/u ही रहने दो मेरे बाबू, और यहां प्लस लिखा हुआ है प्लस, और v का मान है -u/2, तो प्लस माइनस माइनस, और 1/v के जगह मेरा बच्चा क्या लिखेंगे, u/2। अब जरा ध्यान देना, ये बेटा ये भिन्न है और ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, ये पूर्णांक है मेरा बच्चा, तो क्या होगा, तो हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं 1/10 बराबर 1/u। देखो बेटा, जब पूर्णांक में भिन्न का भाग होता है तो भिन्न भिन्न की हर उलट करके ऊपर चली जाती है, तो आप लिखेंगे -2/u। ये बेटा 2 उलट के ऊपर गया, 2 1 का 2 हो गया, आपका हो गया। अब देखो हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा या घट जाएगा, दोनों का हर u हो गया है। अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बेटा, जब हर समान होता है तो अंश जो है जुड़ने को रहेगा तो जुड़ जाएगा, घटने को रहेगा तो घट जाएगा। तो 1/10 बराबर, देखो 2 के सामने माइनस है, 1 के सामने प्लस है, यानी 1 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह माइनस है, तो क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, चिन्ह बड़े का लगाते हैं, तो -2 में से +1 निकाल दो मेरे बाबू, 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1/u आएगा। तो जब बेटा 1/u बराबर 1/u बराबर जो है 1/10 है, तो u बराबर कितना आएगा, u बराबर आपका मेरा बच्चा आ गया है -10 सेमी। ये आपका आंसर है। इससे में बेटा मेरे मत घबराना कि माइनस इधर लिखा है सर जी, आप इधर लिख दिए, कहीं भी माइनस यहां रखोगे तब भी -10 माना जाएगा, यहां रखोगे तब भी 10 माना जाएगा। u 1 का u और 10 1 का -10, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 1/10 बराबर -1/u लिखा है, तो u 1 का u और बराबर -10 1 का 10 सेमी इसका आंसर आएगा, 10 सेमी इसका आंसर आएगा। जब भी बेटा अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आधे आकार का बनता है तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वही दर्पण से वस्तु की दूरी भी आती है, जान लो। आज से नोट कर लेना कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अगर प्रतिबिंब वस्तु के आधे आकार का बन रहा है तो दर्पण से वस्तु की दूरी का मान वही आता है जो दर्पण की फोकस दूरी का मान दिया रहता है। अब हमको लगता है बेटा समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। एक बार देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो बच्चे, देख लो मेरे बच्चे, सीधा सीधा है, वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो बेटा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने u, आधे आकार का बनता है, मतलब वस्तु के आधे आकार, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आधे आकार का बनता है, मतलब v बराबर u/2। माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो आवर्धन वाले सवाल में आभासी के लिए चिन्ह माइनस आ जाता है हल करने के बाद। ठीक है, चलो बच्चा अगला सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे बच्चा अवतल दर्पण के लिए बना हुआ है, कह रहा है, ये भी आवर्धन का ही सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। इसके पिछले वीडियो में हमने ऐसा ही सवाल बनाया था, इसीलिए ये सवाल फिर से स्क्रीन पे लिया हूं, एक बार तुम्हारी याद फिर से ताजा हो जाए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का, एक अवतल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, 25 सेमी। तो u बराबर क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, u बराबर -25 सेमी रखेंगे। ये ध्यान रखना, सवाल अवतल के लिए बना हुआ है। 25 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है वस्तु का 2 गुना बन रहा है, दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने भी, प्रतिबिंब माने भी, वस्तु का 2 गुना माने 2u। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है आभासी। पहले अगर आभासी के लिए बात करेंगे, आभासी के लिए बात करेंगे मेरा बच्चा, तो यहां माइनस लिखेंगे, और तथा वास्तविक के लिए बात करेंगे तो बच्चा यहां +2u लिखेंगे। ये हो गया आपका
वास्तविक के लिए। समझ में आया कि नहीं? प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बन रहा है। प्रतिबिंब माने भी, वस्तु माने यू, 2 गुना मतलब 2u। आभासी कहेगा तो माइनस लिखना है, वास्तविक कहेगा तो प्लस लिखना है। प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बन रहा है। प्रतिबिंब माने भी वस्तु का 2 गुना माने 2u, 3 गुना कहता है तो 3u, 5 गुना कहता है तो 5u, ऐसे लिखते। आता कहां से है? सवाल फार्मूला होता है m बराबर माइनस भी अपान यू। तो m बराबर माइनस भी अपान यू, तो v बराबर मेरा बच्चा क्या होगा? माइनस यम यू होता है। प्रतिबिंब वस्तु का m गुना, m माने आवर्धन, मैग्निफिकेशन, और m का मतलब कितना है? 2 गुना कह रहा है मेरा बच्चा। तो देखो आभासी के लिए कहेगा तो आभासी के लिए m का मान प्लस होता है, तो फार्मूले में माइनस और इसका मान +2 है, और इधर u लिखा है तो कितना होगा? प्लस माइनस माइनस 2u आ जाएगा मेरा बच्चा, वही लिखा है। और वास्तविक कहेगा तो यहां माइनस 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 प्लस हो जाता है, वही लिखा हुआ है बच्चा। अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, समझ गए होंगे मेरे बाबू, समझ गए होंगे। समझ गए क्या? समझ गए क्या कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का 2 गुना बन रहा है, मतलब v बराबर 2u कह रहा है। आभासी कहेगा तो v बराबर -2u, वास्तविक कहेगा तो v बराबर +2u। फिर क्या कर रहा है भैया? कह रहा है कि दोनों दशाओं में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहां भी मेरा बच्चा, यहां भी फोकस दूरी निकालना है, F बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहां भी F बराबर क्वेश्चन मार्क। दोनों दशाओं में फोकस दूरी ज्ञात करना है। सेम सवाल पिछले वीडियो में बताया गया है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरा बच्चा? गोली दर्पण का सूत्र लगा देंगे। गोली दर्पण का सूत्र लगा देंगे मेरे बाबू, गोली दर्पण का सूत्र लगा देंगे। गोली दर्पण का सूत्र लगा देंगे। पहला मैं लिख दे रहा हूं आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी की बात हो रही है मेरा बच्चा। आभासी का फार्मूला, पहले गोली दर्पण का फार्मूला लिख दो। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फोकस दूरी तो निकालना है, तो 1/f लिखो और 1/u को 1/u ही रहने दो, बाद में मान रखेंगे, नहीं फंस जाओगे। यहां पर देखो, यहां पर प्लस लिखा हुआ है, लेकिन v का मान आभासी के लिए -2 है, तो प्लस माइनस माइनस 1/2u। एलसीएम में ले लो बेटा 2u। अब एलसीएम ले लिया 2u, u और 2u का एलसीएम कितना होगा? u और 2u का एलसीएम कितना होगा मेरा बच्चा? u और 2u का एलसीएम कितना होगा? 2u। कितना होगा मेरे बाबू? 2u होगा। अब 2u में u से भाग दो, तो 2u में u से भाग दोगे तो u से u कट जाएगा, 2 बचेगा, जो बचेगा वही बाहर जाएगा, जो बाहर जाएगा उसका अंश में गुणा होगा, तो 2 1 का 2, 2 1 का 2 लिख दो बच्चा। फार्मूले में माइनस है तो माइनस लिख दो। अब 2u का भाग 2u में दो, 2u का भाग 2u में दोगे, एक बार जाएगा, 2 1 का 2u, तो आप लिखेंगे, एक बार गया तो 1 1 का 1 हो गया मेरा बच्चा। अब जरा देखो, तो इसका मतलब यह हो गया कि 1/f बराबर जरा देखो, 1 के सामने माइनस लिखा है, 2 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, 1 + 1 माइनस होता है, तो बड़े में से छोटा घटता है, चिन्ह बड़े का लगता है, तो 2 प्लस में है तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2u आएगा। तो जब 1/f बराबर जब बेटा 1/2u आया है, तो f बराबर क्या होगा? f बराबर क्या होगा मेरा बच्चा? 2u हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे? 2 गुणे u का मान कितना है? u का मान मेरा बच्चा कितना है? -25 सेमी है, -25 सेमी है, तो 25 दूना -50 सेमी आ गया ये पहले पोजीशन में। अब जरा देखो दूसरा पोजीशन लिखो। दूसरा पोजीशन है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मेरा बच्चा, वास्तविक के लिए फार्मूला लगा दो। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u को ज्यों का त्यों रहने दो। देखो फार्मूले में प्लस और v का मान भी प्लस। v बराबर इस बार +2u है वास्तविक के लिए, तो क्या करना है? यहां प्लस ही रहेगा, v की जगह 2u रख देंगे, एलसीएम 2u हो जाएगा। 2u में u का भाग देंगे, u से u कटेगा तो बच्चा 2 बचेगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। अब 2u का भाग 2u में देंगे तो 2u से 2u कट जाएगा, एक बार जाएगा, और 1 1 का 1 + 1। अब कितना हो गया मेरा बच्चा? 1/f बराबर 2 और 1 3/2u। तो या f करके लिख दो भैया 2u/3। अब क्या करना मेरा बच्चा? मान रख दो। f बराबर क्या लिखा है? 2 गुणे u। u का मान कितना है भैया? -25 सेमी है। कितना है?
-25 सेमी है तो 25 सेमी लिख दो बाबू। और बटे में क्या है, बटे में क्या है बच्चा, 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख दो। तो हो गया भैया F बराबर 25 दूना 50 -50 सेमी और बटे में 3। बटे में कितना है भैया, 3 है। तो इसका मतलब है कि 50 में आप 3 का भाग दे दो। 50 में बच्चे क्या करो कि 3 का भाग दे दो। 3 1 का 3, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 3 छक 18 हो गया, 2 आ गया, पॉइंट लगा दो, 0 पा जाओगे। बार बार 3 छक 18 वही जाएगा। तो आपका आंसर आ गया माइनस में 16.66 समथिंग सेमी। ये आंसर होगा। देख लो बच्चे, स्क्रीन पे देख लो एक बार, स्क्रीन पे देख ले मेरे बच्चा। देख ले बाबू। अब देखो बेटा, अगर इसी आंसर को दशमलव के 1 अंक तक लिखना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चा, इसको हम लोग लिख सकते हैं या बराबर -16.7 सेमी। 16.7 सेमी आंसर होगा। संदिग्ध अंक है, अगर 1 अंक छोड़ेंगे, अगर जो जिस अंक को छोड़ रहे हैं अगर वह अंक 5 या 5 से अधिक होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बगल वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम जिस अंक को छोड़ रहे हैं अगर वह अंक 4 या 4 से कम होता है, माने 4 होता, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, उसको हम छोड़ देंगे, बगल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा। तो आपका आंसर आ गया 16.7 सेमी। अब देख लो भाई, स्क्रीन पे सवाल देख लो एक बार, देख लो मेरा बच्चा। देख लो, आभासी के लिए वास्तविक के लिए दोनों दशाओं में फोकस दूरी। ये पहला आंसर है मेरा बच्चा, ये पहला आंसर है, ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। अब बोलो, क्या तुमको फिजिक्स में सवाल में फिजिक्स के सवाल से डर लगता है क्या? बोलो, फिजिक्स के सवाल से डर लग रहा है क्या बच्चा? समझ में आ रहा है क्या? जब कहे कि प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बन रहा है तो v बराबर 2u, 4 गुना बन रहा है तो v बराबर 4u, 10 गुना बन रहा है तो v बराबर 10u, आधा गुना बन रहा है तो v बराबर u/2। बोलो, आभासी बन रहा है तो माइनस लगा दो, v बराबर -2u। वास्तविक बोले तो v बराबर +u/2 लिख दो। ये तरीका है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया मेरा बच्चा? तो हम चलते हैं आगे। अगला सवाल जरा देखो, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जरा देख लो, देख लो, सवाल स्क्रीन पे लगा हुआ है बच्चा, लगा लेना इसको। गजब का सवाल लगा है मेरा बच्चा। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक पॉइंट वाला सवाल लिया गया है। देख लो मेरे बच्चे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। पहले सवाल को देखने से पहले देखो कि सवाल लगाने से पहले क्या देखना है कि कौन से दर्पण के लिए सवाल है। ये सवाल अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण के लिए बच्चे अगर सवाल है तो क्या करना है? सभी का चिन्ह ऋणात्मक लगाना है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह माइनस, बाकी सब प्लस लगाना है। ठीक है, तो बच्चे देखते हैं, जरा पढ़ते हैं सवाल। करा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। वक्रता त्रिज्या माने r, वक्रता त्रिज्या माने बेटा, वक्रता त्रिज्या मीन्स वक्रता त्रिज्या मीन्स r, और r का मान मेरा बच्चा इधर दिया है। r का मान कितना दिया है भैया? 20 सेमी दिया है। कितना दिया मेरा बाबू? 20 सेमी दिया है। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या दिया है, लेकिन दर्पण कौन सा है? अवतल। इसलिए यहां पर क्या होगा बच्चा? माइनस होगा। अब हमने बताया है कि अगर सवाल में वक्रता त्रिज्या दे तो बिना कहे बच्चे इसको फोकस दूरी में कन्वर्ट जरूर कर लेना। तो अब क्या करना है? आपको लिखना है F बराबर r/2 वाला फार्मूला लगा दो। तो F बराबर r का मान कितना है? -20 सेमी। और 20 सेमी में बच्चा तुम 2 का भाग दे दो, और 2 1 का 2 और 2 दहम्मा 20। इसका मतलब आपका मान कितना आ गया मेरा भैया? F बराबर -10 सेमी आ चुका है। क्लियर? अब जरा देखो आगे सवाल और पढ़िए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है।
यानी जो वस्तु है बेटा इस अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी यहां पर 1.5 सेमी है और दर्पण से वस्तु की दूरी को u बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस सवाल में u बराबर कितना दिया है भैया, -1.5 सेमी दिया है। ए भैया एफ का मान दिया, यू का मान दिया, तो निश्चित है क्या पूछेगा, भी का मान पूछेगा मेरे बाबू, भी का मान पूछेगा। और भी का मान पूछेगा तो क्या करें, आप देखे होंगे ज्यादा करके सवाल में भी का ही मान पूछ रहा है। और भी का मान जब पूछ रहा है तो क्या करते हैं, क्या बताए हैं, 1/v बराबर लिखेंगे 1/f में से 1/u घटा देंगे मेरे बच्चा, तो आप लिखेंगे 1/v बराबर होता है 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर जरा देखो, एफ का मान बेटा माइनस में दिया है, -10 सेमी है, तो एफ का मान जब माइनस रखेंगे ऊपर प्लस है, प्लस माइनस -1/10, और यू फार्मूला में माइनस, यू का मान माइनस माइनस प्लस 1/1.5। अब देखो एक नई चीज आ गई बेटा, यहां सीखने की चीज है। दशमलव में मान आ गया है, और दशमलव में जब मान आया तो हो सकता है तुमको एलसीएम वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो, तो एक काम करते हैं ना बच्चे, हम दशमलव को ही हटा देते हैं। दशमलव को हटा देंगे मामला साफ हो जाएगा। और दशमलव हटाने का बेटा एक रूल होता है। अब देखो नीचे जरा हर में देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी अगर ऊपर भी एक अंक पे दशमलव हो जाए तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर -1/10 और प्लस 1.0 लिख दो और 1.5 लिख दो। अब ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव हो गया, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव हो गया। दशमलव अगर सेम करना है, ऊपर जितना अंक कम पड़े उतना 0 बढ़ा लो, नीचे जितना पड़े कम पड़े उतना बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दशमलव के इधर वाला अंक बराबर रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उधर वाला अंक बराबर होना चाहिए। तो एक अंक के बाद दशमलव नीचे है, एक अंक के बाद ऊपर है, तो बेटा दशमलव स्वतः कट जाता है। और जब दशमलव स्वतः कट जाता है इसको क्या पढ़ेंगे, 1/v बराबर -1/10 और प्लस इसको पढ़ेंगे बेटा 10/15 पढ़ेंगे। कटा दो, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, कितना हो गया, 2/3 हो गया। ये कितना हो गया मेरा बच्चा, 2/3 हो गया। अब देखो यहां पे हम सवाल लगा देते हैं, ये देखो 1/v बराबर आपका हो गया -1/10 और प्लस 2/3। जरा ध्यान देना, यहां पर 1/1.5 था तो हमने दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया। एक अंक पे दशमलव नीचे था, एक अंक पे ऊपर था। दशमलव जब सेम अंक पर होता है मेरे बच्चा तो दशमलव स्वतः कट जाता है। अब इसको पढ़ेंगे 10/15, तो हमने इसको कटा दिया, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2/3 आ गया। 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा मेरा बच्चा, 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा, कमेंट करके बताओ मेरे बच्चे। 30 होगा मेरा बच्चा, 30 होगा। तो देखो इधर 30 एलसीएम ले लो। अब देखो एलसीएम ले लिया, अब 10 का भाग 30 में दो तो कई बार जाएगा, 10 तिहाई 30, 3 बार गया और 3 1 का 3, तो -3 हो गया। यहां प्लस लिखा है तो प्लस लिखो, 3 का भाग जरा 30 में दो, 3 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30 हो गया, 3 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30 और 10 दूनी 20, 20 हो गया मेरा बच्चा। एक बार फिर से देख लो भैया, 1/10 और प्लस 1.0/1.5 है, पॉइंट से पॉइंट कट गया है तो 10/15 हो गया है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो आपका हो गया 2/3। तो 10 और 30 का एलसीएम 30 हो गया, तो 10 तिहाई 30, 3 1 का 3, 3 दहम्मा 30 और 10 दूनी 20। अब 20 में से 3 निकाल दो बेटा, 20 में से 3 निकालो, 20 में से 3 निकालोगे कितना आएगा, बीस में से 3 निकालोगे कितना आएगा, तो 1/v बराबर आपका हो गया, 20 में से 3 निकालेंगे तो 17/30 आएगा और v बराबर होगा 30/17। एक बार जरा चेक करते हैं बेटा, आंसर बड़ा अटपटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं, ये सवाल है एक अवतल दर्पण की, सवाल ही चेक कर लेते हैं जरा हम। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी 20 सेमी है। कोई वस्तु जो है अवतल दर्पण से, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है,
दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। भी का मान पूछा है, एक बार चेक करते हैं बेटा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो दर्पण तुम्हारा अवतल है r बराबर -20 सेमी है, तो जब r बराबर 20 सेमी है तो f बराबर r/2, 20 में 2 का भाग दे दिया बेटा, -10 सेमी आ गया, f बराबर -10 सेमी। और कोई वस्तु अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखा है तो u बराबर -1.5 सेमी हो गया। अब आपसे भी का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला में 1/v का जब मान निकालना होता है तो 1/f में से 1/u घटाते हैं, तो 1/f फार्मूले में, फार्मूले देखो f का मान जब -10 रखेंगे तो -10 और ऊपर प्लस प्लस माइनस 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 1/10 हो गया। अब जरा देखो फार्मूले में माइनस और u का चिन्ह भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पर हमने रख दिया 1/1.5। अब क्या करना है, 1.5 जब रखे हैं बेटा तो क्या करना है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दशमलव को हटा रहे हैं ताकि इजी हो जाए मामला। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहां एक अंक पे नीचे दशमलव था बच्चा, एक अंक पे नीचे दशमलव था तो हम एक अंक पे ऊपर भी लगा दिए, दशमलव लग गया हमारा। अब जरा देखो तो क्या होगा, ये एक दशमलव दशमलव कट गया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 10/15 पढ़ेंगे। अब इसको हमने कटा दिया, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, तो ये हो गया बेटा 2/3। सही तो है, 1/v बराबर -1/10 और प्लस 2/3। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चे, अब इसको क्या करना है, अब देखो 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 3 का एलसीएम, 10 और 3 का एलसीएम निकाल लो बेटा, 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 ही होगा मेरे बच्चा, 30 ही होगा एलसीएम, 30 होगा तो 10 तिहाई 30, 3 हो गया -3 और 3 धम्मा 30 और ये हो गया 17। ठीक है बेटा, आपका आ गया 30/17। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चे, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, आप इसको क्या करेंगे, आप जो है 30 में जो है आप 17 का भाग दे दीजिए, तो 17 1 का 17 हो गया, 10 में से 7 गए 3 और 2 में से 1 गए 13 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 पा जाएंगे, इसी तरह आप भाग दे देंगे तो कितना होगा, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 7 बार अगर लेते हैं 7 सत्ते 49, 7 1 का 7 4 11, 7 सत्ते 49 और 7 1 का 7 4 11, और मान लो 8 सत्ते 56 करेंगे और 8 1 का 8 5 13 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, तो 7 ही बार जाएगा आपका। 10 में से 9 गए 1, 2 में से 1 गए 1 आ गया, पॉइंट लगा है, 0 पा जाओगे। तो इसके बाद जो है, चलो इतना लिख दो बेटा, v बराबर, आप देखो अगर आप जो है छक्के बार ले जाओगे तो 6 सते 7 छंग 42 और 6 1 का 6 4 10, ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1.76 सेमी, आंसर। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सवाल को देख लिया जाए, ठीक है। देख लो बेटा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, वक्रता त्रिज्या माने r, और मान दिया है 20 सेमी, दर्पण अवतल है इसलिए r बराबर -20 सेमी हो गया। तो जब r का मान देता है बच्चे तो क्या करते हैं, फोकस दूरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो f बराबर r/2, तो f बराबर r का मान -20 है बटे 2, तो 2 दहम्मा 20, यानी f का मान आ गया -10 सेमी, तो f बराबर बच्चे 10 सेमी हो गया। इसके बाद कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है, कोई वस्तु
अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी जो वस्तु है वो अवतल दर्पण से 1.5 सेमी की दूरी पर रखी है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी बेटा यहाँ 1.5 सेमी है और दर्पण से वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं। यू का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल। तो यू बराबर -1.5 सेमी। अब करा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो भी का जब मान निकालते, देखो बेटा मेन फार्मूला तुम्हारा रहता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब बेटा अगर जब तुमको v का मान निकालना है तो u को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। फार्मूला उधर लिखा हुआ है, जब भी v का मान निकालना है 1/f में से 1/u घटा देते हैं। 1/f लिखा हो बच्चा, f का मान -10 है। f का मान क्या है, -10 है। तो हम लोग 1/f यानी f की जगह जब -10 लिखेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/10 हो गया। अब फार्मूले में माइनस और u का चिन्ह भी माइनस 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 प्लस हो गया, और 1/u लिखा और u का मान 1.5 लिख दिया, हो गया। अब जरा देखो, अब चूंकि ये 1/10 है और प्लस 1.5 है, तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया हमने, एक 1 के भाई हर अगर कोई संख्या लिखी है तो लास्ट में दशमलव रहता है, दशमलव लगा दिए, 1 0 बढ़ा दिए, 1.0 कर दिया। अब 1 अंक के बाद दशमलव नीचे, 1 अंक के बाद दशमलव ऊपर है, तो दशमलव बेटा क्या हुआ, कट गया। और दशमलव कट गया, इसको फिर क्या पढ़ेंगे, 10/15 पढ़ेंगे। और जब ये 10/15 हो गया मेरा बच्चा, तो आराम से ये जो है कटा दिया गया। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2/3 हो गया। तो आपका मान आ गया -1/10 प्लस 2/3। तो 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। जब 10 और 3 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 30 में 10 का भाग दीजिए, तो 10 तिहाई 30 और 3 1 का 3 -3 हो गया, और 3 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30 भाई, 3 1 का 3, 3 शून्य 3 दहम्मा 30 होता है। तो 10 बार गया, और 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना हो गया, 20। अब 10 दूनी 20 हो गया, तो ये प्लस है ये माइनस है, 20 में से 3 निकाल देंगे तो आपका 30 17 आ जाएगा, 17 ही आएगा ना। 17/30 हो गया, तो 17/30 कर दिया, तो भी बराबर 30/17 हो गया। और 30 में 17 का भाग देंगे तो समथिंग ये आ जाएगा, यानी 1.76 सेमी की दूरी पर बनेगा। प्लस में आया हुआ है, इसका मतलब आभासी बनेगा। ठीक है, बस आज इतना ही। गुड बॉय।